वेलकम टू बीएसएल न्यूज। बीएसएल में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 जुलाई 2020। इस वीडियो में हम जानेंगे आज की झारखंड और देश की सभी तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल वाली घंटी है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। पहली खबर की बात करी जाए तो झारखंड में फिर मिले बीते दिन कोरोना के 80 नए मामले, 5 की हुई मौत। आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना वायरस सामुदायिक संक्रमण जो है वो खतरनाक होता जा रहा है। आपको बता दें कि रोजाना यहाँ 100 से अधिक पॉजिटिव केसेस भी आ रहे हैं। मौतों की संख्या में भी अचानक तेजी आ गई है। सरकारी अधिकारी से लेकर स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल के जवानों तक यह संक्रमण फैल चुका है। रविवार को एक बार फिर से 80 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इनमें सबसे अधिक 17 से 18 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 3760 पर पहुंच चुका है। कोरोना से कुल अब तक 32 मौतें भी हो चुकी है। आपको बता दें कि धनबाद से बीते दिन 5, रांची से 13, गिरिडीह से 1, हजारीबाग से 9, गढ़वा से 2, पलामू से 5, साहेबगंज से 1, चतरा से 18, रामगढ़ से 3, लातेहार से 6, देवघर से 3 और कोडरमा से 14 मामले की पुष्टि की गई है। साथ ही अब तक कुल 1443 जो अभी तक जो है एक्टिव केसेस है। और अगर बात करें अब तक कुल स्वस्थ हुए की तो है 2263 लोग इस बीमारी को मात देकर वापस लौट चुके हैं। और अब तक कुल 3760 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 32 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली खबर की बात करी जाए तो झारखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश, 15 तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। आपको बता दें कि झारखंड में 15 जुलाई तक अच्छी बारिश की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग ने जो अपने पूर्वानुमान में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की भी आशंका जताई है। इधर बीते दिन रविवार को जो है रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। दोपहर में रांची में बारिश से जो है जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आई। वहीं मानसून के सक्रिय रहने के कारण राज्य में अब तक सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटे में रांची और आसपास के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दिन में 1-2 बार देखी जा सकती है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। अगली खबर की बात करें तो रूस में दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का सफल परीक्षण, इंसानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित। रूस की सिचनोवा यूनिवर्सिटी में रविवार को जो है दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा हुआ है। ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी वुतिम ताराशोव संस्थान के निदेशक ने बताया है कि जिन लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया गया है उनमें से पहले समूह को 15 जुलाई को तथा दूसरे समूह को 20 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि सिचनोवा यूनिवर्सिटी ने स्वयंसेवियों पर विश्व की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया है। रूस के द गैमलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित की गई वैक्सीन के चिकित्सीय परीक्षण की शुरुआत 18 जून से शुरू हुई थी। अगली खबर की बात करी जाए तो कोरोना संकट के बीच 14 जुलाई से अंतरिक्ष में घटने वाली है अनोखी खगोलीय घटना। देश दुनिया इस समय कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। इस बीच धरती और आसमान में इस वर्ष जो है कई दुर्लभ घटनाएं भी घट रही है। कई घटनाओं का लोगों ने काफी आनंद लिया है तो कई घटनाओं ने लोगों को डराया भी है। कोरोना संकट के बीच 14 जुलाई यानी कल जो है आसमान में एक अनोखी खगोलीय घटना घटने वाली है। अंतरिक्ष की दुनिया में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह बहुत बड़ी खबर हो सकती है। बताया जा रहा है कि 14 जुलाई को जो है भारत के आसमान में C2020 F3 नाम का अनोखे जो है धूमकेतु या पुच्छल तारे को 20 दिनों तक देखा जा सकेगा। बताया जा रहा है कि 14 जुलाई को प्रत्येक दिन धूमकेतु को 20 मिनट तक लोग देख सकेंगे। इस अनोखे धूमकेतु का नाम जो है न्यूवाइज दिया गया है। अगली खबर की बात करी जाए तो इंटरमीडिएट की 2 लाख से अधिक सीटें रहेंगी रिक्त। आपको बता दें कि झारखंड में इस वर्ष इंटरमीडिएट की 2 लाख से अधिक सीटें रिक्त हो जाएंगी। पिछले 10 वर्षों में राज्य में लगभग 1500 से अधिक हाई स्कूल खुले हैं। राज्य में स्कूल तो खुले हैं पर विद्यार्थियों की संख्या में आशा के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। राज्य में मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या घटती जा रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार इंटर में कुल 5,02,000 सीटें हैं। वर्ष 2020 की मैट्रिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 2,88,928 है। और ऐसे में जो है अगर मैट्रिक पास 100% विद्यार्थी राज्य के स्कूल कॉलेज में नामांकन लेते हैं तो भी लगभग 2.13 लाख सीटें जो है वो रिक्त रह जाएंगी। इससे कॉलेजों के आय में भी कमी आएगी। वहीं वित्त कॉलेजों में शिक्षकों का वेतन पर भी इसका असर हो देखने को मिलेगा। अगली खबर की बात की जाए तो पहली बार सरकारी स्कूलों में होगा ऑनलाइन नामांकन, व्हाट्सएप पर दी जाएगी पाठ्य सामग्री। आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना संक्रमण के इस दौर में जो है बचाव के लिए सुरक्षित तरीका अपनाते हुए सरकारी स्कूलों में भी अब निजी स्कूलों की तर्ज पर ऑनलाइन नामांकन करने का निर्णय लिया गया है। रांची के शहीद चौक स्थित अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव स्कूल राज्य का पहला सरकारी स्कूल होगा जहां ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है।
विद्यालय के सत्र 2020 से 2022 के लिए यहाँ 11वीं में ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। प्राचार्य ए के सिंह ने बताया है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए भीड़ से बचने और छात्रों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है। इससे सुदूर ग्रामीण इलाकों के छात्र भी घर बैठे विश्वविद्यालय का जो लिंक दिया गया है उस लिंक से नामांकन करवा सकते हैं। ऑनलाइन नामांकन छात्रों को उनके जो भी समस्त जानकारी के साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी लिया जा रहा है ताकि छात्रों के लिए व्हाट्सएप खुलने एवं सामूहिक कक्षा आरंभ होने तक ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जा सके। अगली खबर की बात करिए तो शिक्षिका ने छात्रों से पाकिस्तान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान सीखने को कहा, विवाद होने पर जांच शुरू। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की एक निजी स्कूल में कथित रूप से जो है शिक्षिका ने किंडरगार्टन के छात्रों से पाकिस्तान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान याद करने को कहा, जिसके बाद इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि शिक्षिका पर देश विरोधी मानसिकता के होने पर आरोप लगने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच जो है शुरू कर दी है। कोविड-19 के कारण पूर्वी सिंहभूम जिले में चल रही ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान पिछले हफ्ते शिक्षिका ने यूकेजी और एलकेजी के बच्चों को स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर यूट्यूब लिंक देते हुए इन देशों के राष्ट्रगान को सीखने को कहा था, जिसके बाद कई अभिभावकों ने इसका जो विरोध किया है और इसके बाद जांच की मांग की गई है। इसके बाद बढ़ते आज की अगली खबर की ओर तो अब झारखंड के ज़्यादा कोरोना प्रभावित जिलों में लॉकडाउन की तैयारी, वित्त मंत्री ने कही है बड़ी बात। आपको बता दें कि झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, पूरे राज्य में तो नहीं लेकिन जिन जिलों में कोरोना संक्रमण ज़्यादा है वहां फिर से लॉकडाउन हो सकता है। इस पर सरकार विचार कर रही है। मंत्री रामेश्वर उरांव ने रविवार को धनबाद के दौरे के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि राजस्व की स्थिति अभी भी सुधरा नहीं है, इस कारण विकास योजनाओं के लिए राशि निकासी पर रोक जो है अभी जारी रहेगा। आपको बता दें कि एरियर के भुगतान पर रोक नहीं हटेगा, सरकार का खजाना खाली है, यह हकीकत है, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। कोरोना की मार ने खजाने के बोझ को और बढ़ा दिया, राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हो रही है। पिछली सरकार ने राज्य का जो बेड़ा है वो गर्क कर दिया है, हेमंत सरकार से पटरी पर लाने का प्रयास कर रही है। अगली खबर की बात करिए तो दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की कोरोना जांच अनिवार्य। जी हाँ, तो कोरोना संक्रमण के वर्तमान स्थिति को देखते हुए आवश्यक हो गया है कि झारखंड राज्य से बाहर कहीं से भी देवघर जिला में आने वाले लोगों का कोविड-19 की कोरोना का जो टेस्ट है वो विधिवत जांच की जाए। इस हेतु महामारी रोग अधिनियम 1897 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत डीसी नैन्सी सहाय ने आदेश जारी किए हैं। अपने आदेश में डीसी ने कहा है कि झारखंड राज्य के बाहर से देवघर आने वाले सभी लोगों को देवघर जिला की सीमा में प्रवेश करने के बाद देवघर स्थित जो भी गंतव्य स्थान है वहां पर ले जाने से पहले अनिवार्य रूप से नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर जो है कोरोना संक्रमण की जांच कराने हेतु सैंपल देना होगा। साथ ही जब तक उसका जो भी रिजल्ट है, उसका जो भी रिपोर्ट है वो ना आ जाए तब तक उनको वहां पे रहना पड़ेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि झारखंड राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए पास की बाध्यता खत्म कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति बाहर राज्य से झारखंड में किसी भी दूसरे जिले में आए हैं और झारखंड राज्य के अंदर अन्य जिले से बाहर से आने पर 14 दिनों के अंदर देवघर जिले में आ रहे हैं, वो उनका पूर्व में झारखंड राज्य में आने के बाद कोरोना की जांच यदि नहीं की गई है तो उन्हें अनिवार्य रूप से कोरोना की जांच कराई जाए। अगली खबर की बात करिए तो झारखंड में कोरोना की संक्रमण दर देश से अधिक तेजी से दोगुना हो रहे हैं मरीज। जी हाँ, तो झारखंड में तेजी से कोरोना महामारी अपने पांव जो है पसारने लगी है। इसकी आक्रामकता अब दिखने लगी है। तेजी से बढ़ते आंकड़े और संक्रमितों के जल्द दोगुने होने की दर से इसकी भयावहता जो का अंदाजा लगाया जा सकता है। राज्य में कोरोना मरीजों की संक्रमण दर देश से 1% से अधिक हो गई है। इसके साथ ही 17 दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या दुगनी हो जा रही है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संक्रमण दर देश से 1% अधिक हो गई है। भारत में यह दर 3.43% है, जबकि झारखंड में यह दर जो है 4.6% हो गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों के दोगुने होने की दर जहाँ भारत में 20.54 दिन है, वहीं झारखंड में 17.01 दिन हो गया है। रिकवरी रेट भी देश में 62.77% है, जबकि झारखंड में 61.58% हो गया है। अगली खबर की बात करी जाए तो अगर आप भी नहीं पहनते हैं मास्क तो हो जाए सावधान। जी हाँ, तो बिना मास्क पहने सड़क पर निकले 111 लोगों को भेजा गया है कैंप जेल। जी हाँ, तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने बिना मास्क पहने लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। प्रशासन ने बीते दिन जो 111 लोगों को मास्क नहीं पहनने पर हिरासत में ले लिया है। सभी को जिला मुख्यालय चाईबासा के एसपीजी मिशन गर्ल्स हाई स्कूल स्थित कैंप जेल में भेज दिया गया है। इस मौके पर जिले के उपायुक्त
अरवा राजकमल ने बताया है कि बिना मास्क के पकड़े गए लोगों की काउंसलिंग की गई है और दोबारा ऐसी गलती नहीं हो और नहीं दोहराने की सख्त हिदायत भी दी गई है। उपायुक्त ने कहा है कि इस बार कैंप जेल में लाए गए सभी लोगों को पहली वार्निंग देते हुए 3-4 घंटे की काउंसलिंग के बाद रिहा कर दिया जा रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती करने पर उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, वो की जाएगी। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से बिना मास्क पहने पकड़े गए लोगों को मास्क भी उपलब्ध कराया गया। उपायुक्त ने कहा है कि रविवार 12 जुलाई से जिला प्रशासन और कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई करेगी। अगर कोई भी व्यक्ति दोबारा नियम के अनुसार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसा करने वाली महिलाओं को होम क्वारंटाइन किया जाएगा और पुरुष पर जो है दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अगली खबर की बात की जाए तो 8 जिलों में सूखा की स्थिति, गुमला में औसत से 50% कम बारिश। एक और जहां राज्य में पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है, वहीं 8 जिलों में सूखा का संकट खड़ा हो गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी 1 से 12 जुलाई तक के आंकड़े ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे कम बारिश जो है गुमला में हुई है। देवघर, गुमला, खूंटी, पाकुड़, साहेबगंज, सरायकेला, खरसावा, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में जो है 15 से लेकर 50% तक बारिश हुई है। रांची में भी सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। अभी तक कहा जा रहा है कि झारखंड में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार बारिश में 2% की कमी आई है। राज्य में अभी तक औसत बारिश 288.1 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक 283.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगली खबर की बात की जाए तो 100 नक्सलियों ने चाईबासा के पास 7 घंटे तक मचाया तांडव, 12 भवनों को विस्फोटक से उड़ाया। आपको बता दें कि झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में करीब 100 नक्सलियों ने 7 घंटे तक तांडव मचाया। कोल्हान प्रमंडल मुख्यालय चाईबासा के करीब 12 किलोमीटर दूर पश्चिमी सिंहभूम जिला के मुफस्सिल थाना अंतर्गत जो है सैतवा वन प्रक्षेत्र में बरकेला स्थित कार्यालय, चेकनाका व आवासीय परिसरों को विस्फोट करके उड़ा दिया। माओवादियों ने शनिवार की देर रात कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है कि माओवादियों ने वन विभाग की रेंज कार्यालय, गेस्ट हाउस व वन रक्षियों के लिए बने आवास सहित कुल 13 भवनों को बम से उड़ा दिया है। साथ ही वहां रखे दर्जनों भर वाहनों को भी फूंक दिया है। इसमें 2 पहिया वाहन भी शामिल है। इस तरह वन विभाग की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। नक्सलियों ने एक महिला वनकर्मी की जमकर पिटाई भी कर दी है। अगली खबर की बात की जाए तो फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द करने को लेकर कई राज्यों की उठी मांग। आपको बता दें कि यूजीसी की रिवाइज गाइडलाइंस जारी किए जाने और दिल्ली सरकार द्वारा सभी स्टेट यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द करने के बाद जो है कई राज्यों से अब यूजीसी व केंद्र सरकार फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द किए जाने की मांग उठा रही है। एक दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों की सभी परीक्षाएं रद्द कर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी द्वारा तय किए गए मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर डिग्री दिए जाने का ऐलान किया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों में भी अंतिम वर्ष समेत सभी परीक्षाओं को रद्द करने का अनुरोध किया है। फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की नई गाइडलाइन जारी के बाद दिल्ली सरकार समेत अन्य राज्यों द्वारा परीक्षाएं रद्द करने की मांग जो है हैरान करने वाली है। इसी के साथ चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के भारत की कोरोना अपडेट के ऊपर। तो भारत में कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 8,79,466 पे पहुंच चुका है। अगर बात करिए एक्टिव केसेस की तो वह 3,01,468 और अगर बात करिए रिकवर्ड की तो वह 5,54,429। बात करिए मृत्यु की तो वह 23,187 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आशा करता हूँ आज की जो वीडियो थी, आज की जो अपडेट थी, आज की जो बुलेटिन थी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। कृपया ऐसे और भी अपडेट्स और भी बुलेटिन और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है उनकी सबसे पहले जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को आप लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल वाली घंटी है उसको भी प्रेस कर दे ताकि ऐसे और भी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।